साबिक आईजी पंजाब पुलिस और रुकन पब्लिक सर्विस कमीशन अमजद जावेद सलीमी की मुल्तान आमद। आरपीओ ऑफिस का दौरा किया। आरपीओ वसीम अहमद खान ने जावेद सलीमी का इस्तकबाल किया, मुख्तलिफ शोबों का दौरा करवाया और ब्रीफिंग दी। कहा कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के कयाम से पुलिस और इंतजामी उमूर में मजीद बेहतरी आएगी। रीजनल पुलिस ऑफिसर वसीम अहमद खान ने अमजद जावेद सलीमी का इस्तकबाल किया। रुकन पब्लिक सर्विस कमीशन अमजद जावेद सलीमी ने आरपीओ ऑफिस के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया, जबकि आरपीओ वसीम अहमद खान ने रीजनल पुलिस के इकदामात पर ब्रीफिंग भी दी। उनका कहना था कि पंजाब पुलिस जदीद तकाज़ों के मुताबिक इनकलाबी इस्लाहात पर अमल पैरा है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के कयाम से पुलिस और इंतजामी अमूर में मजीद बेहतरी आएगी, जबकि कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए थानों में शहरियों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जा रहा है। आरपीओ का कहना था कि आईजी पंजाब के विजन के मुताबिक मेरिट पर तफ्तीश को यकीनी बनाया जाएगा। आपको बता रहे हैं, मुआशरे में बुराई के खात्मे के लिए पुलिस और अवाम में मिसाली एतमाद साजी नागुज़ीर है, ऐसा उनका मजीद कहना था। आपको बता रहे हैं, साबिक आईजी पंजाब पुलिस और रुकन पब्लिक सर्विस कमीशन अमजद जावेद सलीमी की मुल्तान आमद। आरपीओ ऑफिस का दौरा किया। आरपीओ वसीम अहमद खान ने अमजद जावेद सलीमी का इस्तकबाल किया, मुख्तलिफ शोबों का दौरा करवाया और ब्रीफिंग दी। कहा कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के कयाम से पुलिस और इंतजामी उमूर में मजीद बेहतरी आएगी। रीजनल पुलिस ऑफिसर वसीम अहमद खान ने अमजद जावेद सलीमी का इस्तकबाल किया। रुकन पब्लिक सर्विस कमीशन अमजद जावेद सलीमी ने आरपीओ ऑफिस के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। आरपीओ वसीम अहमद खान ने रीजनल पुलिस के इकदामात पर ब्रीफिंग भी दी। उनका कहना था कि पंजाब पुलिस जदीद तकाज़ों के मुताबिक इनकलाबी इस्लाहात पर अमल पैरा है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के कयाम से पुलिस और इंतजामी उमूर में मजीद बेहतरी आएगी। कम्युनिटी पॉलिसिंग के जरिए थानों में शहरियों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जा रहा है। आरपीओ का कहना था कि आईजी पंजाब के विजन के मुताबिक मेरिट पर तफ्तीश यकीनी बनाकर बोगस मुकदमात का कल्चर दफन कर दिया गया है। मुआशरे में बुराई के खात्मे के लिए पुलिस और अवाम में मिसाली एतमाद साजी नागुज़ीर है। जनूबी पंजाब के लिए बड़ी खुशखबरी, सेक्रेटेरिएट के कयाम पर 4 अरब रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए। मुल्तान में 500 और बहावलपुर में 400 केनाल पर सेक्रेटेरिएट का कयाम और जीओआर बनाया जाएगा। इब्तदाई तौर पर 15 महकमे, एजेंसीज और मातहत इदारे बनाए जाने का ऐलान किया गया है। जनूबी पंजाब में सेक्रेटेरिएट के कयाम के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। फाइनेंस कैबिनेट कमेटी ने जनूबी पंजाब में सेक्रेटेरिएट के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स जारी करने की मंजूरी दे दी, जबकि मुल्तान में 500 कैनाल पर सेक्रेटेरिएट और जीओआर बनाया जाएगा। बहावलपुर में 50 एकड़ रकबे यानी 400 कैनाल पर मुश्तमिल सेक्रेटेरिएट और जीओआर बनेगा। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 15 महकमे, एजेंसीज और मातहत इदारे बनाए जाएंगे। आपको बता रहे हैं, जनूबी पंजाब के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। सेक्रेटेरिएट के कयाम पर 4 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। मुल्तान में 500 और बहावलपुर में 400 कैनाल पर सेक्रेटेरिएट का कयाम और जीओआर बनाया जाएगा। इब्तदाई तौर पर 15 महकमे, एजेंसीज और मातहत इदारे बनाए जाएंगे। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है एडिटर रोही जमशेद रिजवानी साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि रोही की खबर रोही ने नशर की थी सर हफ्ते के रोज, ये एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग, और रोही ने बताया था कि 8 महकमे होंगे 2 शहरों में, मुल्तान और बहावलपुर में। इस हवाले से सर क्या कहिएगा? आज जो फाइनेंस कमेटी की जो रिपोर्ट सामने आई और जो उनकी अप्रूवल सामने आई, रिकमेंडेशन सामने आई हैं, उसने हमारी परसों की जो हमने रात को खबर में तफसील दी थी कि इसमें इस इजलास में हुआ क्या है और कौन से अहम फैसले हुए हैं, खास तौर पे जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मामले में। तो उसमें जैसे पहले एक बात हो रही थी कि शायद सब जो सेक्रेटेरिएट है वो मुकम्मल तौर पे बहावलपुर में कायम किया जा रहा है, और खुद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ये कह चुके थे कि सेक्रेटेरिएट बहावलपुर में ही बन रहा है। लेकिन मुल्तान के और डेरा गाजी खान डिवीजन के जो अरकान असम्बली हैं और वफाकी वजीर मखदूम शाह कुरैशी, सैयद फखर इमाम और सूबाई वज़रा और इलाके के जो MP MNAs हैं, उनका भी काफ़ी दबाव रहा PTI की क़यादत पर, और वो ये रियलाइज़ कराने में कामयाब हो गए कि मुल्तान को अब बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते सेक्रेटेरिएट के मामले पर, और आवाम का शदीद दबाव है। और इसी वजह से इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म हैं, उनकी ज़ारत में जो लाहौर में इजलास हुआ, उसमें जो फैसले हुए उनमें से एक बड़ा फैसला अब यही है कि जो सेक्रेटेरिएट होगा वो मुल्तान और बहावलपुर दोनों में
یکساں طور پہ ہی قائم ہوگا، اور اس کی تصدیق آج اس نیوز سے جو آپ نے جس کی تفصیلات شیئر کی ہیں اس سے ہو رہی ہے۔ اور ہم نے بھی یہ بتایا تھا کہ 8 محکمے ہوں گے دونوں بہاولپور اور ملتان میں، اور اسی طریقے سے جی او آر اور سیکریٹریٹ بھی یہیں برابر بنیں گے، آفیسر یہاں بیٹھیں گے، اور اس کے علاوہ جو فنڈز کی تقسیم ہوگی وہ صوبائی فنانس کمیشن کی طرز پر ہر ضلع کا، جنوبی پنجاب کو جو ہر ضلع ہے اسی فارمولے کے تحت ہوگی۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ہم پہلے اپنے ناظرین سے 2 دن پہلے شیئر کر چکے ہیں، اور یہ اہم فیصلہ ہے پی ٹی آئی کی قیادت نے، جو عوام کے جذبات ہیں خاص طور پہ ملتان اور ڈیرہ غازی خان کی ان کو بھی سامنے رکھا ہے، اور بہاولپور کو بھی ناراض نہیں کہ ایک سیاسی فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کے مطابق جس کا مقصد ایک اتفاق کے رائے پیدا کرنا ہے، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے کم از کم اتفاق کے رائے ہو کہ صوبہ ایک ہو، اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ شاید صوبے کے حوالے سے اگر پی ٹی آئی کو پیش رفت کرتی ہے تو اسے کم از کم 2 صوبوں کے حوالے سے جو ایک اختلاف پایا جائے یا رائے پائی جائے تو اس طرف نہ جانا پڑے۔ تو سیکریٹریٹ اب ملتان اور بہاولپور دونوں کے لیے برابر قائم کیا جا رہا ہے۔ ایک لحاظ سے ایڈیشنل چیف سیکریٹری 3 دن ملتان بیٹھیں گے اور 3 دن ڈیرہ غازی خان میں رہیں گے، اسی طریقے سے ایڈیشنل آئی جی 3 دن ملتان میں ہوں گے اور 3 دن ہی بہاولپور میں ہوں گے آلٹرنیٹ ڈیز پر۔ تو یہ اہم فیصلہ ہے اب تک، اور پھر ہم پہلے بھی شیئر کر چکے ہیں کہ پی ٹی آئی یقیناً اس کو اب آئینی اس سارے ایکٹ کو ایک آئینی بل کی صورت میں تحفظ دینا چاہتی ہے، اور وہ دے رہی ہے۔ جی اہم فیصلہ ہے، سیکریٹریٹ کے قیام کے لیے 4 ارب کے فنڈز منظور کر لیے گئے ہیں۔ ایڈیٹر روہی جمشید رضوانی ہمارے ساتھ موجود تھے، سر شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب بھر میں آٹے کی قیمتیں مستحکم کرنے بارے حکومت کا اقدامات تیز کرنے کا حکم سامنے آیا۔ حکومت نے آٹے کی قیمتیں مستحکم کرنے بارے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ سرکاری نرخوں پر آٹے کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ 20 کلو آٹے کا بیگ 860 جبکہ 10 کلو آٹے کا بیگ 430 روپے میں یقینی بنایا جائے گا۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب بھر میں آٹے کی قیمتیں مستحکم کرنے بارے حکومت کے اقدامات تیز کرنے کا حکم سامنے آیا۔ حکومت نے آٹے کی قیمتیں مستحکم کرنے بارے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو مراسلہ جاری کر دیا۔ سرکاری نرخوں پر آٹے کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ مراسلے کا متن ہے 20 کلو آٹے کا بیگ 860 جبکہ 10 کلو آٹے کا بیگ 430 روپے میں یقینی بنایا جائے گا۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں پنجاب بھر میں آٹے کی قیمتیں مستحکم کرنے بارے حکومت کا اقدامات تیز کرنے کا حکم۔ حکومت نے آٹے کی قیمتیں مستحکم کرنے بارے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو مراسلہ جاری کر دیا۔ سرکاری نرخوں پر آٹے کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ مراسلے کا متن 20 کلو آٹے کا بیگ 860 جبکہ 10 کلو آٹے کا بیگ 430 روپے میں یقینی بنایا جائے گا۔ خبر ہے بہاولپور سے، جہاں پر اینٹی کرپشن کی کارروائی۔ ایکسن بلڈنگز کے خلاف رشوت لینے کے الزام پر تحقیقات کا حکم۔ طاہر وحید نے بلز پاس کرنے کی مد میں 12,80,000 روپے لیے۔ ایکسین مزید بلز پاس کرنے کے لیے اور رقم مانگ رہا ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن بہاولپور کاشف محمد علی نے ریگولر انکوائری کا حکم دے دیا۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں بہاولپور سے، جہاں اینٹی کرپشن کی کارروائی۔ ایکسین بلڈنگز کے خلاف رشوت لینے کے الزام پر تحقیقات کا حکم دے دیا گیا۔ طاہر وحید نے بلز پاس کرنے کی بد میں 12,80,000 روپے دیے۔ ٹھیکیدار محمد ندیم کا ایسا کہنا ہے، جبکہ ایکسین مزید بلز پاس کرنے کے لیے اور رقم مانگ رہا تھا۔ درخواست گزار کا ایسا کہنا ہے۔ آپ کو بتائیں ڈائریکٹر اینٹی کرپشن بہاولپور کاشف محمد علی نے ریگولر انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ خبر ہے ملتان سے، جہاں ایس ایس پی انویسٹیگیشن رب نواز تلہ کی پولیس افسران سے میٹنگ۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن پولیس افسران کے مسائل سنیں۔ پولیس افسران کے مسائل روزانہ کی بنیادوں پر سنے جائیں گے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کا ایسا کہنا ہے، جبکہ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ جس کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ملتان سے، جہاں پر ایس ایس پی انویسٹیگیشن رب نواز کی پولیس افسران سے میٹنگ۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن پولیس افسران کے مسائل سنیں۔ پولیس افسران کے مسائل روزانہ کی بنیادوں پر سنے جائیں گے۔ ایس ایس پی کی جانب سے یہ بتایا گیا، جس کے حل کے لیے تمام تر ممکن اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ سونے کی قیمتوں میں 1,000 فی تولہ اضافہ ہو گیا۔ 24 قرات والا فی تولہ سونا 1,11,000 کا ہو گیا۔
22 कैरात वाला फी तोला सोना 1,01,750 रुपए का हो गया। 21 कैरात वाला फी तोला सोना 97,125 रुपए का हो गया। आपको बता रहे हैं सोने की कीमतों में 1000 फी तोला इजाफा हो गया है। 24 कैरात वाला फी तोला सोना 1,11,000 रुपए का हो गया है, जबकि 22 कैरात वाला फी तोला सोना 1,01,750 रुपए का हो गया। 21 कैरात वाला फी तोला सोना 97,125 रुपए का हो गया है। आपको बताते चलें कि सोने की कीमतों में इजाफा हुआ है। 1000 फी तोला इजाफा हो गया। 24 कैरात वाला फी तोला सोना 1,11,000 रुपए का हो गया है, जबकि इसके साथ साथ 22 कैरात वाला फी तोला सोना 1,01,750 रुपए का हो गया। 21 कैरात वाला फी तोला सोना 97,125 रुपए का हो गया है। आपको बता रहे हैं सोने की कीमतों में तेजी जारी है। सोने की कीमतों में 1000 फी तोला इजाफा हो गया। 24 कैरात वाला फी तोला सोना 1,11,000 का हो गया। 22 कैरात वाला फी तोला सोना 1,01,750 रुपए का हो गया। 21 कैरात वाला फी तोला सोना 97,125 रुपए का हो गया। और ईद से कबल मुल्तान की मार्केट्स में रश बढ़ने लगा है। हुकूमती कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी भी देखने को मिली है। गुलगर्श, कैंट, गुलशन, गर्देसी मार्केट में तजावजात की वजह से खरीदारों के लिए समाजी फासला रखना भी मुश्किल हो गया। इसी हवाले से तफसीलात जानिए मोहसिन उल मुल्क की इस रिपोर्ट में। ईद से कबल मुल्तान की मार्केट्स में रश बढ़ने लगा, जिसके पेश नजर कोरोना वायरस के लिए मुल्तान की मार्केट्स में इकदाम न होने के बराबर दिखाई देते हैं। दुकानदार खुद एसओपीज पर अमल नहीं कर रहे। अभी उतार के रखा मैंने, अभी उतार के रखा ये मास्क मैंने अभी। खरीदारों का कहना है कि बाजार में कोई एसओपीज नजर नहीं आ रहे। इंतजामिया और पुलिस भी मार्केट से गायब हैं। बाजारों में तजावजात के बायस खरीदारों के लिए समाजी फासला बरकरार रखना मुश्किल है। मुल्तान में गुलगश्त, कैंट, गुलशन मार्केट, गर्देजी मार्केट, एमडीए और घंटाघर और हुसैनगई चौक समेत तमाम मार्केट्स में तजावजात आम, जबकि एसओपीज की खिलाफ वर्जी जारी है। कैमरामैन करार हैदर के साथ मोहसिन उल मुल्क, मुल्तान। खबर शामिल करेंगे मुल्तान से, जहां महकमा सेहत की जिले इंतजामिया को एक्साइज ऑफिस में स्मार्ट लॉकडाउन की दरखास्त। महकमा सेहत की टीमों को स्क्रीनिंग और टेस्टों के नमूने लेने की इजाजत नहीं दी गई। दरखास्त का ये मतन है। इसी बारे में मजीद जानेंगे बिलाल नियाजी से। बिलाल बताएगा क्यों इजाजत नहीं दी गई इस हवाले से। कोरोना के हवाले से बात करें तो महकमा सेहत की जानब से जिले इंतजामिया को इस हवाले से मरासला लिखा गया है, जिसमें दरखास्त की गई है कि महकमा एक्साइज और उसके साथ साथ निजी टेक्सटाइल मिल में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए। और इस हवाले से ये दरखास्त की गई है। महकमा सेहत का ये मौक़िफ़ था कि शहरी की जानब से सिटीजन पोर्टल पर इस हवाले से कंप्लेंट की गई थी, जिसके बाद महकमा सेहत की टीमें महकमा एक्साइज के ऑफिस में गई और उसके साथ साथ निजी टेक्सटाइल मिल के ऑफिस में भी गई, जहां पर दोनों दफातर की इंतजामिया ने महकमा सेहत की टीमों को कोरोना के सैंपल लेने से रोक दिया, जिस पर इस हवाले से महकमा सेहत की तरफ से मरासला लिखा गया है कि वहां पर कोरोना के केसेस मुश्तबा मौजूद हो सकते हैं, जिस पर अवामी मफाद के पेश नज़र वहां पर दोनों दफातर में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए। और इस हवाले से ये जो दरखास्त है, इस हवाले से महकमा सेहत ने जिला इंतजामिया को लिख दी है और इस हवाले से अभी तक इस हवाले से फैसला नहीं हो सका कि वहां पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा या नहीं। लेकिन महकमा सेहत हुकाम को ये कहना है कि जो कंप्लेंट आई थी उसके मुताबिक ये बताया गया था कि महकमा एक्साइज ऑफिस में इस हवाले से कोरोना के केसेस मौजूद हैं, जिस पर टीमें गई थी, लेकिन इंतजामिया ने उनको वहां पर जो सैंपलिंग है करने से रोक दिया, जिस पर उन्होंने महकमा सेहत को टेस्टों के नमूने देने की इजाजत नहीं दी गई। बिलाल नियासी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब के वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत जनूबी पंजाब के काश्तकारों को ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, सोलर सिस्टम और खालाजात की तामीर के लिए दरख्वास्तें फौरी जमा कराना होंगी। डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट मुल्तान ज़फरुल्लाह सिंधु का कहना है कि सितंबर तक इस प्रोग्राम के हवाले से दरख्वास्त वसूल की जाएंगी। मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं रज़ा मलिक। के बेहतर निजाम के लिए हुकूमत पंजाब के इस्लाह आबाशी प्रोग्राम के तहत ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन और इनको चलाने के लिए सोलर सिस्टम पर रिलीफ फराहम किया जा रहा है। इस्लाह आबाशी प्रोग्राम के हवाले से डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट ज़फरुल्लाह सिंधु का कहना है कि हुकूमत पंजाब इन मनसूबों की तकमील के लिए काश्तकारों को 60% फंड फराहम कर रही है। एक और मनसूबा भी शुरू किया हुकूमत पंजाब ने, जिसमें सोलर सिस्टम हम दे रहे हैं। किसको चलाने के लिए? ड्रिप को। किसको चलाने के लिए? स्प्रिंकलर को। यानी हम ये तवक्को करते हैं अपने काश्तकार भाइयों से कि वो जो सिस्टम महकमा इस्लाह आबाशी से लें
उनसे ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन को चलाएं। डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट का मजीद कहना था कि इन मंसूबों की तकमील के लिए 40% फंड्स काश्तकारों को अदा करना होंगे। काश्तकार हुकूमत पंजाब के इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए सितंबर तक दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर यह प्रोग्राम पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर जारी किया गया है। इसमें जो बड़ा सुनहरी असूल महकमा इस्लाह आबपाशी ने बनाया हुआ है वो ये है कि पहले आइए पहले पाइए। ये बहुत अच्छा निज़ाम है। जिसकी दरख्वास्त पहले आ जाएगी, कोशिश हम ये करेंगे सितंबर तक लोगों से दरखास्तें जो है ना वो मुकम्मल कर ली जाएं। डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट का मजीद कहना था कि ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन से पानी की कारकर्दगी 90% तक बेहतर हो सकती है। खाला जात प्रोग्राम के तहत हुकूमत पंजाब 60% फंड्स फराहम कर रही है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ रजा मलिक, मुल्तान। रिपोर्ट आपने जानी। खबरें शामिल करेंगे मियां चन्नू से, जहां नवाही गांव 9915L के रिहायशी मिस्त्री रमजान के 5 बच्चे टांगों की पुरस्रार बीमारी का शिकार हैं। 9915L के रिहायशी ये फैमिली किसी ऐसे मसीहा की मुंतजिर है जो उनके बच्चों का इलाज करा दे ताकि बच्चे भी नॉर्मल जिंदगी गुजार सकें। चन्नू 9915L की रिहायशी फैमिली किसी मसीहा की मुंतजिर है। मिस्त्री रमजान के 5 बच्चे टांगों की पुरस्रार बीमारी का शिकार हैं। बच्चे पैदाइशी तौर पर ठीक पैदा होते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ कमजोर होकर लागर हो जाते हैं। बच्चों की टांगें दिन ब दिन फूल रही हैं, जिससे चलने फिरने में बच्चों को तकलीफ होती है। बच्चों के वालिद का कहना है कि मुख्तलिफ डॉक्टर्स के कहने पर बच्चों के तमाम टेस्ट करा चुके हैं, लेकिन बीमारी की समझ नहीं आती। बच्चों की वालिदा भी 9 साल कबल इंतकाल कर चुकी हैं। इन बच्चों की दादी उनकी देखभाल करती हैं और वो भी बीमार हैं। बच्चों के वालिद का कहना है कि वो गरीब आदमी है, इलाज की सकत नहीं, 3 माह से दवाई नहीं ले सका। सन 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 5 ਬੱਚੇ ਨੇ, 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਵੇਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। बच्चों की दादी का कहना है कि इससे इन बीमार बच्चों की हालत देखी नहीं जाती। बेटा एक दिन कमाता है तो 4 दिन हम खा लेते हैं। अब तो दुकानदार उधार भी नहीं देते। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਕਰੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦੇ ਆਪੇ ਖਾ ਪੀ ਸਕਣ, मथाज होके मंजियां ते बैठे ने। बस वालिद की मुखैर हजरात और हुकूमत से अपील है कि बच्चों के इलाज के लिए इमदाद की जाए ताकि ये बच्चे भी नॉर्मल जिंदगी गुजार सकें। कैमरा टीम के हमरा फखर जमान, रोही, मियां चन्नू। खबर है मुल्तान से। पीटीआई सिटी मुल्तान की जानिब से जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मुल्तान में कयाम पर जश्न मनाया जा रहा है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनने पर मिठाइयां भी तकसीम की गई हैं। पीटीआई सिटी की जानिब से वर्कर्स में ओहदे भी तकसीम किए गए। ओहदे जनरल सेक्रेटरी पीटीआई मुल्तान सिटी सैयद बाबर शाह की रिहायशगाह पर तकसीम किए गए हैं। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा रोही वसीम शहजाद ने। जी वसीम, बताएगा मिठाइयां और ओहदे तकसीम किए गए हैं। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनने पर मुल्तान में जो खुशी की लहर है वो दौड़ चुकी है। सैयद बाबर अली शाह की रिहाइशगाह पर जो है आज नोटिफिकेशन भी दिए गए हैं और ओहदे भी तकसीम किए गए। हमारे साथ सिटी सदर अदनान डोगर मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप इस हवाले? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अपने कायद जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का और मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब का और मेरे भाई MNA मलिक अहमद डोगर साहब का और ज़िला मुल्तान के तमाम MPAs और MNAs का कि उन्होंने ये आवाज़ उठाई कि सेक्रेटेरिएट जो है उसका क्या मुल्तान में आया, अमल में लाया गया। इससे पहले भावलपुर में बन रहा था। भावलपुर वाले भी हमारे भाई हैं, लेकिन हमने उन्हें बताया कि जोग्राफियाई लिहाज से मुल्तान जो है वो सबसे बेहतरीन लोकेशन है, यहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और इसके सिलसिले में सबसे पहले सिटी तंजीम मुल्तान ने आवाज़ उठाई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आवाज़ के ऊपर हमारे MPAs MNAs ने लब्बई कहा और क़यादत तक हमारी बात पहुँचाई और हम क़यादत के शुक्रगुजार हैं कि क़यादत ने अपने फैसले पर नज़रसानी की और मुल्तान में जो है सब सेक्रेटेरिएट का जो है वो क़याम अमल में लाया गया और इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो सेक्रेटेरिएट जो है अपना काम शुरू कर देगा। जो वादे मेरे कायद इमरान खान ने इस वसेब के साथ किए थे, इसकी महरूमी के अजाले के लिए किए थे, आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इस वसेब की महरूमियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में ख़त्म करेगा। इमरान खान की क़यादत में महरूमियाँ ख़त्म होंगी। सैयद बाबर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप इस हवाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब हमारे कायद और
मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी साहब, जिन्होंने इस अमल में कलीदी किरदार अदा किया, और उनके साथ आमर डोगर साहब और दूसरे जो हमारे वफाक में और सूबाई असम्बली में नुमाइंदागान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनूबी पंजाब के, उन्होंने इसमें कोशिश की। शाह महमूद हुसैन कुरैशी साहब ने तो ये जो था इस इमरान खान साहब को ब्रीफ करके जनूबी पंजाब का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर था उसमें ये इलेक्शन में रखवाया था कि हम इलेक्शन जीत के जनूबी पंजाब को अलहदा सूबा बनाएंगे, जिसकी बुनियाद आज रखी गई है। सेक्रेटेरिएट मुल्तान में बन गया है। इसमें हम खुशी का इजहार भी कर रहे हैं और हमारे लिए ये खुशी का दिन भी है। ये बड़े मुश्किल दिन आया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी कोशिश से, बड़ी मेहनत से, और शाह महमूद हुसैन कुरैशी साहब ने इसमें कलीदी किरदार अदा करके ये जो दिन हम आज देख रहे हैं, ये हमारी पिछली नस्लें देखना चाहती थी। ये कोई आज की बात नहीं, दहाइयों की बात है जब से हम इस महरूमी में हैं और आज ये दूर हुई है। अल्लाह के फजल करम से आने वाले कल में जनूबी पंजाब पाकिस्तान के उन हिस्सों की तरह रोशन होगा। इसमें जो काम अपर में होते थे, सेंटर में होते थे, वही काम अब जनूबी पंजाब में भी इंशाल्लाह होंगे। काम जनूबी पंजाब में होंगे, इसीलिए जो पीटीआई के वर्कर्स हैं वो यहाँ पर मिठाइयाँ भी तकसीम कर रहे हैं और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर खुशी महसूस कर रहे हैं। जी वसीम शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। आप बता रहे थे कि सेक्रेटेरिएट के क़याम के हवाले से खुशियां मनाने का सिलसिला जारी है और मिठाइयां और ओहदे भी तकसीम किए गए हैं। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।